अस्सलाम वालेकुम। आज की एक ऐसी भयानक स्टोरी जिसको मैं ब्रेकिंग न्यूज़ कहूँ, जिसका पहला जुमला ये है कि पाकिस्तान का एक हीरो किस नौयत की चोरी करके भाग गया, जबकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से जो लोग हैं पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल, वो कैसे अपने मुल्क से बदज़न हो चुके हैं। इस सिलसिले में अगर हम बात करें तो हम रुख करेंगे रोमन्स का, रूम का, इटली का, जहाँ पे इटली से एक अफसोसनाक खबर और तकलीफ दह खबर है। वो इस नौयत की है कि पेरिस ओलंपिक के बॉक्सिंग मुकाबलों के क्वालिफाइंग राउंड के लिए शिरकत के लिए जो पाकिस्तानी टीम वहाँ पहुँची थी इटली में, उसके एक बॉक्सर अपनी साथी जो हैं उसके बैग से पाउंड्स बड़ी तादाद में चोरी करके गायब हो गए हैं। और ये बॉक्सर जो हैं वो कौन हैं? ज़ोहीब रशीद नामी बॉक्सर हैं। इन्होंने इससे कबल 2 साल कबल एशियन चैम्पियनशिप में कांसी का तगमा जीत रखा है। वो जूनियर लेवल पर पाकिस्तान में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। इसके अलावा वो अपनी साथी खातून बॉक्सर के जब कमरे में गए तो चाबी लेकर उसके बैग से 250 पाउंड उन्होंने चोरी किए। वो अपनी फ़ाइट में भी नहीं आए। लगता भी यही है कि वो इटली में कहीं गुम हो गए हैं। और इटली दुनिया का वाहिद मुल्क है। मैं यहाँ मैं आपको बता दूँ कि जो कोई भी उस मुल्क के अंदर डंकी लगा के जैसे कैसे हो वहाँ चला जाए तो वो वहाँ पे सियासी पनाह देते हैं, और सियासी पनाह की रोशनी में वहाँ उनको एक दिन सुकूनत मिल जाती है, खाना पीना रिहाइश सारी चीज़ें देते हैं। मैं इसकी पूरी कहानी पढ़ने के साथ साथ आपको ये बता देता हूँ कि ये जो ज़ोहीब रशीद हैं, जो गोल्ड मेडल हैं, जिन्होंने कांसी का तगमा जीता, जो बॉक्सिंग करने गए थे, जो वहाँ पे चैम्पियनशिप में उन्होंने हिस्सा लेना था, पाकिस्तान के हीरो थे, पाकिस्तान का हीरो मज़ीद उन्होंने बनना था, वहाँ पर लड़ना था। उन्होंने लड़ने के बजाय गोल्ड मेडल अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के लिए जीतने के बजाय किस बात को तरजीह दी कि भाई मैं जिस पाकिस्तान से तल्लक रखता हूँ मैं वहाँ वापस नहीं जाना चाहता। उन्होंने 250 पाउंड लड़की के बैग से चोरी किए, वहाँ से फिर वो भाग गए, और भागने के बाद यकीनन वो कहीं पनाह ले लेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान जो मुल्क है उससे लोग बदज़न क्यों हैं? उसकी वजह ये है इंसाफ नहीं है, आइन नहीं है, कानून नहीं है, किसी चीज़ के ऊपर अमल नहीं है। पहले से एक कौम का हीरो जेल में है, वहाँ पे फातिमा जिन्ना को गद्दार कहा गया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लियाकत अली खान को सर में गोली मारी गई। पीएसएल के अंदर एक डीसी उठ के आया और उसने पाकिस्तान के एक बेहतरीन हीरो आमिर जैसी बंदे को, जो आमिर मोहम्मद आमिर हैं, उनको उठा दिया और कहा यहाँ ब्यूरोक्रेट बैठेगा, यहाँ कोई डीसी आके और बैठेगा, यहाँ किसी और मेहमान को बिठाना है। इस मुल्क के अंदर जिस नौयत की नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, जिस तरह से नौजवान जो हैं वो 6.5 लाख पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल हर साल 6.5 लाख लोग मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। इस लड़के को यूरोप की अपॉर्चुनिटी मिली, वो इटली में गया और अपने आप को लड़ के ज़ख्मी कराने के बजाय मुल्क के लिए तगमा ख़रीदने के बजाय उसने इस बात को तरजीह दी कि 250 पाउंड चोरी करो, चंद दिन में उनको इस्तेमाल करूँगा, खाना भी खा लूँगा, सियासी पनाह ले लूँगा, और भाड़ में जाए पाकिस्तान, और भाड़ में जाए ये मुल्क जहाँ आइन नहीं है, कानून नहीं है, इंसाफ नहीं है, कुछ नहीं मिलता। अपना फ्यूचर बनाओ, इस मुल्क के लिए कुछ नहीं करना। मैं अफसोस के साथ ये बातें आपसे जिक्र कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान के अंदर से बॉक्सिंग के लिए जाने वाला लड़का अगर इस नौयत की चोरी करके अपनी साथ जाने वाली लड़की से 250 पाउंड लेके अगर भाग जाए और फिर वहाँ पे सियासी पनाह लेने की कोशिश करे और मुल्क और कौम के लिए कुछ ना करे, तो इस बात के ज़िम्मेदार सबसे पहले पाकिस्तान की अदलिया, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, तमाम जुडिशरी, आर्मी, पूरी आर्मी चीफ, उसके इदारे, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, तमाम वो फोर्सेस हैं जिन्होंने इस निज़ाम को कैप्चर कर रखा है, जिन्होंने इस निज़ाम को चलने नहीं दिया, जिसके बाद इस तरह के लोग न सिर्फ मुल्क छोड़ते हैं बल्कि अपने मुल्क के लिए उसके नुमाइंदे, सफ़ीर, हीरो बन के दूसरे ममालिक में जाते हैं, और फिर आकर क्या करते हैं कि ना वो मुल्क के लिए लड़ते हैं ना कुछ और करते हैं, और निज़ाम को अपनी आंखों के सामने जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि अपनी ज़ात को तरजीह दो, हमने मुल्क के लिए कोई गोल्ड मेडल नहीं लेना। ये बड़ी दर्दनाक, बड़ी अफसोसनाक खबर है, और इस तरह का तसव्वुर हमारे जहन में कभी नहीं आया था कि कभी ऐसे भी हो सकता है। लोग तो मर मिटते हैं वतन के लिए, सीने पे गोली खा लेते हैं, लोग शहीद हो जाते हैं, लोग गाजी ठहरते हैं, लोग तगमे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें कर देते हैं अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। लेकिन आज हम अपने मुल्क से बाज़न हो चुके हैं और उसका नाम रोशन करने की उम्मीद की किरण भी मर चुकी है। और ये एक इतनी बड़ी मिसाल है, अगर कोई इससे सबक सीखना चाहे बजाय इसके कि लोगों को पकड़ो, उनको नंगा करो, जजों को धमकियाँ दो, डीसी को सज़ा हो, जज बाबर सत्तार सज़ा दे दें, आप उसको गिरफ़्तार ना करने दो, तो फिर उस मुल्क के लोग अपने मुल्क के लिए कभी गोल्ड मेडल, कोई तगमा नहीं खरीदेंगे, नहीं जीतेंगे, कुछ नहीं करेंगे। फिर वो
اسی طرح رشید جو زوئب رشید ہیں اس کی طرح بھاگ جایا کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا, پھر آپ سے ملیں گے.